गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 2 काकी करेंगे। ये आपका है साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका। आपने काकी चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको इसके जो आपको प्रैक्टिस सेट के दिए हैं अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके उत्तर करा रही हूँ। तो आप देखिए, स्टूडेंट कहता है जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। वर्षा के अंतराल 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। अब आपसे पूछ रहा है, ये आपको एक उसने कुछ लाइनें दी हैं, उस पर प्रश्न बनाया है और फिर आपको उसका आंसर करना है। उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। तो आपको पूछा है कि जैसे उसके अंतराल और ये सब कहा जा रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके लिए किस विषय में, यानी किस सब्जेक्ट, कौन है जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए। तो आप देखेंगे उसके शब्द का प्रयोग शामू के लिए किया गया था। वह अपनी माँ की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था। कई दिन तक लगातार रोते रोते शामू का रुदन भी तो शांत हो गया, परंतु उसके मन में जो शोक बैठ गया था वह शांत नहीं हुआ। अतः प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका रहता था। अब आपसे एक खा प्रश्न पूछ रहा है, असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिनों तक छुपा न रह सका। शामू को किस सत्य का कैसे पता चला, इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको पूछ रहा है तो आपको आंसर देना है। शामू जिन बालकों के साथ खेला करता था, जो उसके आस पास रहते थे, उनके मुख से उसे इस सत्य का पता चला कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ चली गई हैं। कई दिन तक लगातार रोते रोते शामू को रोना तो बंद हो गया, परंतु उसके मन में जो शोक बैठ गया था वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चों, ये ऑनलाइन है और ऑफलाइन जिसको पढ़ाया था या ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ तो उनको कराया था, वही मैं आपको आंसर बता रही हूँ, तो आप ऑनलाइन में कर लें। नेक्स्ट है काकी। कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है, मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। आपसे घा प्रश्न पूछ रहा है, काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है, यानी बालकों के स्वभाव का पता आपको काकी के शीर्षक से पता है, आपको बताना है। तो लेखक के अनुसार बालक संवेदनशील, भावुक, कोमल, अबोध होते हैं, ये सभी जानते हैं। मासूम बालक शामू अपनी माँ के वियोग को सहन नहीं कर पाता और अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता है। यह बालक की मासूमियत ही है कि उड़ती पतंग देखकर उसका हृदय खिल उठता है। क्यों खिल उठता है? क्योंकि वो क्या युक्ति सोचता है कि मैं अपनी पतंग पर लिख दूंगा और मतलब मेरी पतंग ऊपर जाएगी और मार्च में बैठकर राम जी के यहाँ से नीचे आ जाएगी। ये उसका अबोध मन ही है जो उसको ऐसा करने पर विवश करता है और इसीलिए पतंग देखकर उसका मन खिल उठता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फिर देखिए, एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। का प्रश्न कहता है कि उसने से किसकी वो संकेत किया गया, वह उदास क्यों रहा करता था। तो आपने बताया कि उसने शामू की ओर संकेत, मतलब उसने जो किसकी ओर संकेत किया, शामू की ओर संकेत किया है, वह इसलिए उदास रहता था क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। खा प्रश्न, इसका आप खा प्रश्न देखेंगे कि उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा। पतंग देखकर उसका हृदय खिल उठा। अपनी अबोधता और मासूमियत के कारण ही शामू पतंग देखकर प्रसन्न हो गया। वह यह सोचने लगा कि पतंग को वह ऊपर राम जी तक पहुंचाकर अपनी काकी तक पहुंचा देगा और उसे पकड़ वह नीचे उतर आएगी। कौन? उसकी काकी। फिर गा प्रश्न कहता है कि पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की, उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, देखते हैं। पतंग मंगवाने के लिए शामू ने अपने पिता से प्रार्थना की। उसके पिता ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर भी उसने शामू को पतंग नहीं लाकर दी। उन्हें लग रहा था कि ये शरारत करेगा, और क्या है, गंदे लोग पतंग उड़ाते हैं, ये भी वही करेगा। लेकिन उसकी शामू के दिल की बात किसी को नहीं पता थी। लेकिन शामू क्या चाहता था कि उसकी काकी उस पर बैठकर नीचे आ जाए। घा प्रश्न कहता है, पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया, पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली, इसका क्या परिणाम निकला। पतंग प्राप्त करने के लिए उसने पिता की
कि कोर्ट से पैसे चुराए और पतंग मंगवाने के लिए भोला की सहायता ली। जब विश्वेश्वर को पता चला, विश्वेश्वर कौन थे, उसके पिता थे, तब उसने शामू को पीटा, परंतु पूरा सत्य ज्ञात होने के बाद वह हद बुद्धि रह गए, यानी वह इतने रह गए कि लड़के ने इतना कुछ सोच लिया और मैं उसे क्या समझ रहा था। तो वो बहुत अपने अंदर ही मतलब घुटने लगे कि ये मैंने उसे क्यों मारा। ठीक, नेक्स्ट है देखो खूब अकेले में जाना कोई जान ना पाए। ठीक, फिर उसका कहा है, इसका कहा कहता है वक्ता और श्रोता कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। वक्ता शामू या श्रोता सुखिया दासी का लड़का भोला। शामू की समान आयु का था। शामू एक अबोध बालक है, वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता है और उसका वियोग नहीं सह पाता। वह अत्यंत संवेदनशील बालक है। भोला सुखिया दासी का लड़का था और शामू का समवयस्क था, यानी उसका साथी था, पर वह शामू से अधिक समझदार ना था। फिर वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा, उसे किस बात का भय था। देखिए कुछ लाइनें दी हैं, उसके जो प्रश्न दिए क ख ग घ, तो उसमें से आपका ख है। देखिए कि वक्ता शामू ने श्रोता भोला से अकेले जाने को कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, कि उसे भय था कि अगर उसके पिता विश्वेश्वर को पता चला तो वह उसे कार्य नहीं करने देंगे। वक्ता ने उससे क्या मंगवाया, उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए, वे पैसे उसने कहाँ से प्राप्त किए थे और क्यों। वक्ता ने उससे पतंग की डोर मंगवाई, इसके लिए उसे चवन्नी दी और यह पैसे उसने अपने पिता के कोर्ट से चुरा कर प्राप्त किए, क्योंकि वह उस पतंग के माध्यम से अपनी माँ को राम के यहाँ से नीचे लाना चाहता था। गा है वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था, वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया। तो शामू पतंग के द्वारा काकी को राम के यहाँ से वापस लाना चाहता था, वह उसका प्रयोग नहीं कर पाया क्योंकि पतंग की डोर पतली थी और उसे पकड़कर काकी